So hey guys, a very warm welcome on this channel. My name is Shahnawaz and in today's video, I'm going to talk on a very important topic which is related to February batch. So I was getting a lot of messages on Telegram, on WhatsApp, everywhere that sir, if I have this certain rank, लाइक एग्जाम्पल ले लो 13,000, 12,000, 10,000, मतलब एक बहुत अच्छा रैंक नहीं है, डिसेंट रैंक नहीं है, तो आर वी एलिजिबल फॉर फेब्रुअरी बैच? बिकॉज फेब्रुअरी बैच में कोई सीईटी नहीं है, इसी सीईटी का रैंक जो आपका अगस्त में हो रखा है, अगस्त बैच के लिए हो रखा है, उसी का रैंक आपका यूज होने वाला है। तो क्या हम लोग एलिजिबल हैं फॉर स्पॉन्सरशिप? क्या हम लोग कंपनीज के फॉर्म फिल कर सकते हैं? क्या हम लोग टेस्ट इंटरव्यू देके स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। तो सबसे पहले जवाब दूं कि आर यू एलिजिबल फॉर फेब्रुअरी बैच और नो? तो आप एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है स्पॉन्सरशिप के लिए? इफ यू हैव अ रैंक इन IMU CET यू आर एलिजिबल, चाहे वो आपका 14,000 हो, 15,000 हो, डजंट मैटर, आपके पास एक रैंक होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर फेब्रुअरी बैच। तो आप एलिजिबल तो हो, बट क्या कोई लिमिटेशन है? क्या कोई कंपनी का लिमिटेशन है यहाँ पे? तो लिमिटेशन है तो नहीं, बट पॉसिबल है कि हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लिमिटेशन हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कुछ कंपनीज के नाम बोलूंगा जहाँ पे आपके लिए लिमिटेशन हो सकता है, तो यहाँ पे भी आपके पास चांसेस हैं, बट थोड़े से लिमिटेशन के साथ। तो अगर एग्जांपल ले ले उन कंपनीज की जो मेरिट लिस्ट निकालती हैं, लाइक एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, SCI, सिम्स, ESN सिम्स, अगर इनकी बात करें तो यहाँ पे आपका खूब सारे बच्चों को सेलेक्ट करके एक मेरिट लिस्ट बनता है जिसमें IMU CET का रैंक कंसीडर किया जाता है। अगर इसमें एंग्लो ईस्टर्न को उठा के देख ले तो एंग्लो ईस्टर्न मान लो अपना रिक्वायरमेंट रखता है कि आई वांट कैडेट्स अंडर 4,000 रैंक, तो आप तो ऐसे एलिजिबल नहीं होंगे, बट यहाँ पे भी चांसेस है कि 6,000, 7,000 वाले भी आ सकते हैं, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। मोस्ट ऑफ द कैडेट्स जो होते हैं ना, जो अच्छे रैंकर्स होते हैं, जो टॉप रैंकर्स होते हैं, याद देखो इस फील्ड में ऐसा है कि IMU CET देने का वाला जो सारा रैंक होल्डर होता है ना, वो इस फील्ड में आता नहीं है। मोस्ट ऑफ द बस ऐसे ही दे देते हैं कि हाँ चलो दे देते हैं, उनको कोई नॉलेज होता नहीं स्पॉन्सरशिप वगैरह का, तो वो छोड़ देते हैं या फिर IMU कैंपस में एडमिशन ले लेते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो अगस्त में निकल के चले ही गए ना स्पॉन्सरशिप लेके, जिनको नॉलेज था। तो फेब्रुअरी बैच में ना कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है, सारे टॉप रैंकर्स नहीं होते हैं। मैंने फेब्रुअरी बैच में 14,000, 13,000 रैंकर्स को भी देखा स्पॉन्सरशिप लेके कॉलेज में अपने डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस करते हुए। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी होगा कि अगर उनका 4,000 का रिक्वायरमेंट है कि आप 40% टॉप 40% में रहो, मैं आपको ले लूंगा, तो देयर इज पॉसिबिलिटी, और ये मेरे को लगता है 100% पॉसिबल है कि उनके पास अगर मान लो 120 सीट्स है ना, तो 120 उनके बच्चे मिल ही नहीं सकते, सारे टॉप 4,000 वाले या फिर सारे टॉप 40% वाले। तो यहाँ पे उनको खुद ऐसा हो जाएगा कि उनको मतलब ऊपर के बच्चे लेने पड़ेंगे, 5,000, 6,000, 7,000, इवन 10,000 तक के बच्चे लेने पड़ेंगे। बट यहाँ पे जो टॉप 10,000 वाले होंगे, 11,000 होंगे, इनको एक चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा, आपका जो मेरिट लिस्ट होता है वो सिर्फ रैंक के बेसिस पे तो बन नहीं रहा है। आपका PCM परसेंटेज, आपका ऑनलाइन टेस्ट, आपका इंटरव्यू एंड देन आपका IMU CET रैंक। तो इंटरव्यू एंड ऑनलाइन टेस्ट तो आपके हाथ में है ना, वो तो आप सही कर सकते हो। PCM परसेंटेज तो आपका जो हो गया, IMU CET रैंक तो जो आपका होना था हो गया, बट ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू पे तो आपको फोकस करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे गेम आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना बेस्ट प्रिपरेशन करके आप अपना मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर कर सकते हो, चाहे आपका रैंक आपका लो हो या फिर हाई हो। मेरिट लिस्ट में आप जब चारों चीज कंसिडर किया जाएगा, अगर आपका दो चीज ये सही है तो आप अपना यहाँ पे एक अच्छा नंबर बना सकते हो मेरिट लिस्ट में। तो ये चीज बोलूंगा। बाकी इन कंपनीज के अलावा जितनी भी कंपनीज है जहां पे मेरिट लिस्ट का कोई सीन नहीं है, उनका रिक्वायरमेंट है यू मस्ट हैव क्वालिफाइड दिस IMU CET। अब क्वालिफिकेशन का मतलब ना आपका कोई भी रैंक हो, कोई भी रैंक होना चाहिए, और रैंक अगर है ना तो आपके पास रैंक सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। तो अगर आपके पास अभी तक रैंक सर्टिफिकेट नहीं है, जाके डाउनलोड करके रख लो, बिकॉज फेब्रुअरी बैच में रैंक सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा काम आने वाला है, हर जगह आपका रैंक सर्टिफिकेट ही चाहिए होगा। तो सबसे पहले रैंक सर्टिफिकेट ले लो, और जो इन 4 कंपनीज के अलावा जहां पे भी वहां पे तो आप एलिजिबल हो ही, अगर आप PCM परसेंटेज रिक्वायरमेंट अगर आप कंप्लीट करते हो तो। बाकी इनके बाद जो ये 4 हैं, यहाँ पे भी आपकी पॉसिबिलिटी है इतने रैंक के साथ, चाहे आपका 10,000 हो, चाहे आपका 8,000 हो, चाहे 11,000 हो, कुछ भी हो, बस आपको फोकस करना है ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू का प्रिपरेशन, बडिंग मरीनर्स को कैसे बोल सकते हैं? बडिंग मरीनर्स का बैच भी स्टार्ट होने वाला है 15th of अगस्त से, बैच 2.2। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जस्ट गो एंड फिल दैट फॉर्म। आपको पर्सनली कॉल आएगा, कोई भी डाउट हो तो आप उस कॉल पे 20 मिनट, 50 मिनट, जितना भी टाइम आपका लगे क्लियर करो। देन अगर आपके बैच से भी रिलेटेड डाउट है तो वो भी पूछ के क्लियर करो। देन वहां पे आपको बता देंगे कि आप बैच कैसे ज्वाइन कर
सकते हो, या फिर और अगर आपको डेमो क्लासेस लेने हैं तो उसके जस्ट नीचे एक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वो भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहां पे हम लोग डेमो क्लासेस कंडक्ट कराते हैं। एंड डेमो क्लासेस में आपको बताया जाता है कैसे आप मर्चेंट भी ज्वाइन कर सकते हो, कैसे आप कोर्सेज खरीद सकते हो जो हम लोग के हैं, प्लस आपके सारे डाउट्स वहां पे क्लियर होते हैं पर्सनली मेरे और ओजस के द्वारा। दोनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जस्ट गो एंड फिल दैट गूगल फॉर्म एंड जस्ट गो एंड ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। बाकी जो भी हेल्प होगा सब बड़ी मटेरियल्स के थ्रू आपको मिल जाएगा। एंड दैट इज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एंड कोई भी डाउट हो जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो आपको अच्छी लगे तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर more informative videos like this. So yeah, thank you for watching this video.